बच्चे इसीलिए हंगामा कर रहे हैं कि जो 2 पेपर होंगे तो उसको मतलब एक तो बेस क्या होएगा नॉर्मलाइजेशन का, इनका जो प्रक्रिया है वो एकदम जैसे गुप्त रखते हैं कि भैया क्या नॉर्मलाइजेशन का है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो योग्य बच्चे होते हैं काफी इससे बाहर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साजिश क्या कहेंगे, वो तो साफ कह रहा है कि मैं इसको बच्चों के फेवर में कर रहा हूँ कि थोड़ा अच्छे तरीके से हो, इसमें नकलचियों से बचा जाए होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर बताएं तो ये उचित नहीं है, क्योंकि आप इतने कम मात्रा में बच्चे भी है फिर भी आप एक दिन में नहीं करा पा रहे हैं, तो ये होता है कि कोई पेपर टफ हो जाएगा किसी के लिए वो इजी हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई अभी मैं हूँ फिलहाल मुखर्जी नगर के इस नेहरू विहार इलाके में। यहाँ पर यूपीएससी पीसीएस का ये हब माना जाता है पूरा एरिया। और जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीसीएस में फिलहाल नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। और वो क्या है मुद्दा, कैसे इम्पैक्ट करेगा वो छात्रों को, क्या क्या प्रॉब्लम उससे आ सकती हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। इधर मैम है, इधर एक भाई और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो हम इनसे बात करेंगे इस मुद्दे पर कि पीसीएस में जो नॉर्मलाइजेशन की जो बातें हो रही हैं, होने जा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो पहले मैम से एक बाइट ले लेते हैं, उसके बाद में भैया के व्यूज लेंगे कि क्या दिक्कतें हैं उससे और क्या है वो नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली में। तो मैम अपना नाम बता दीजिए पहले। ज्योति है। अच्छा ज्योति जी, पीसीएस में जो नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा चल रहा है, क्या है वो एक्चुअली में, थोड़ा सा बताना चाहेंगे उसको, और क्या है वो इम्पैक्ट पड़ेगा उससे। एक्चुअली जो यूपी पीसीएस का जो पेपर है तो उसमें जैसे 2 पेपर होने की बात कह रहे हैं लोग। तो उसके बाद क्या है ना कि जैसे कि जो उसके बाद जो 2 पेपर होंगे उसमें जो दोनों पेपर जैसे अलग अलग होंगे और उसके बाद उसका नॉर्मलाइजेशन करके फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे सिलेक्शन होएगा। तो इसके मतलब जो मुद्दा ये है कि जैसे बहुत सारे सालों से, जैसे मैंने भी 3-4 बार मेंस दिया है यूपी पीसीएस का, तो पिछले उन सालों में ऑप्शनल जैसे था जो जिस हिसाब से ऑप्शनल का वो लोग लफड़ा कर रखे थे कि भाई बाकी जैसे मैथ वाले या साइंस वाले जो ऑप्शनल थे उनको ज़्यादा मतलब उनके नंबर मार्क्स आते थे और बाकी जो ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट थे उनके मार्क्स कम आते थे। तो उस वजह से जैसे मेरा खुद का पब्लिक एड में 65 नंबर आए हुए हैं और मेरी एक और दोस्त थी, उसके एक पेपर में तो 145 और सेकंड ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल की मैं बात कर रही हूँ और एक में सिर्फ 45। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों का जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस बच्चे हंगामा करके मतलब बच्चों ने फिर उसको हटवाया है और 5th पेपर यूपीपीसीएस का ऐड करवाया है। तो कहने का मतलब है कि जैसा वो इम्पैक्ट वहाँ पे जो पड़ रहा था ऑप्शनल के चलते और मतलब ऑप्शनल के चलते ये जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट कम हो रहे थे, उसी साइंस में अगर हम देखें तो ये जो 2 पेपर वाला मुद्दा है, इसके चलते भी बच्चे इसीलिए हंगामा कर रहे हैं कि जो 2 पेपर होंगे तो उसको मतलब एक तो बेस क्या होएगा नॉर्मलाइजेशन का, इनका जो प्रक्रिया है वो एकदम जैसे गुप्त रखते हैं भैया क्या नॉर्मलाइजेशन का है, कौन सा बच्चे कभी कभी जैसे जो बच्चा है जिसके किसी मतलब हॉल में जैसे किसी के ज्यादा नंबर आए हैं किसी के कम नंबर है, तो कौन से जो क्राइटेरिया ये लोग नहीं बताए। तो आप ये कह रही हैं और मैं ये कहूँ कि इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो बच्चे क्लियर कर सकते हैं, क्या वो उनकी रहने की संभावना है कि कहीं उनका मतलब प्रीलिम्स हो ही नहीं पाए। इस पे फर्क तो पड़ सकता है ना। जैसे क्या होता है ना कि जैसे कि ये नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है तो उसमें जैसे परसेंटाइल वाला प्रोसेस हो जाता है। तो आपके बहुत कम है तो आपके ज्यादा हो जाते हैं और ज्यादा है तो आप नॉर्मल मतलब नीचे नॉर्मल करने की प्रोसेस किया जाता है ना। तो उस हिसाब से फर्क पड़ेगा। तो पड़ेगा और ऑब्वियसली जो बच्चे ज्यादा नंबर भी ला रहे हैं उनके कम हो जाएंगे और मुझे लगा कट ऑफ से शायद बाहर हो जाए वो, है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ भैया और हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या है ये दिक्कत है और क्या फर्क पड़ेगा इस सबसे लेकर। भैया क्या नाम है आपका। अमित। अच्छा अमित जी, जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा पीसीएस में आपने सुना ही होगा, तो क्या है वो मुद्दा, थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को, और क्या फर्क पड़ेगा उससे। ये नॉर्मलाइजेशन का यानी कि हर बार मैंने भी 3rd अटेम्प्ट ये दे रहा हूँ। अच्छा। अब की बार तो मैंने भी दिया पिछली बार। तो ये सिस्टम है कि नॉर्मलाइजेशन में ये कह रहे हैं लोग कि ये 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें आखिर में ये 2 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है। अच्छा। कि क्राइटेरिया का मतलब कि आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि उसका नॉर्मलाइजेशन किस वे से करेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, कोई अभी तक उसका फिक्स नहीं होता है कि आखिर में किस में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जुड़ेंगे किस में घटेंगे, ऐसा भी होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो योग्य बच्चे होते हैं काफी इससे बाहर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं
और जो योग्य बच्चे हैं वो बाहर हो जाते हैं, और जो थोड़ा सा नहीं होता है कि हमको आज एक दूसरे पेपर का क्वेश्चंस आ रहे हैं और फर्स्ट पेपर का नहीं आते। जीएस है उसका कोई वो नहीं होता है, जो आप पढ़े हैं तो वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरे पेपर में वो आ गया जो आप पढ़े हैं, तो ये होता है। तो इसके वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ता है बच्चों को। तो ये जहाँ तक संभव है सही नहीं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, काफी बड़े मात्रा में बच्चे उसमें इकट्ठे होते हैं, पर उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। मेडिकल क्षेत्र का हुआ, आईआईटी का हुआ, ऐसे बहुत से एग्जाम्स होते हैं जो एक दिन में एक शिफ्ट में कराती है, लेकिन ये लोग का पता नहीं ये नॉर्मलाइजेशन सुविधा। लेकिन जहाँ तक हमारे पर्सपेक्टिव से ये योग्य नहीं लगता। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, अभी आपने यूपीएससी का जिक्र किया, तो ऑब्वियसली यूपीएससी में एक ही बार में हो जाता है जो प्रीलिम्स होता है ना, एक ही साथ होता है सब कुछ। तो जब यूपीएससी ने बड़े लेवल पर एग्जाम लेता, पूरे इंडिया का एग्जाम इंडिया में होता है वो, तो यूपी पीसीएस एक छोटा सा स्टेट है उस हिसाब से, भाई पूरे इंडिया को देखा जाए तो यूपी पीसीएस उसके कंपैरिजन छोटा सा स्टेट है ना, तो वो नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है, वो क्यों नहीं एक साथ ले पा रहा है? ये ऐसा उन लोगों का कहने का मतलब है कि हम ईमानदारी के साथ फेयर एग्जाम कराना चाह रहे हैं। तो फिर यूपीएससी इतने बड़ी संस्था हो के इतने बड़े मात्रा में बच्चों को एक साथ कराने में सक्षम है, और आप कराने में बता रहे हैं कि सक्षम नहीं है, ये क्या कौन सी बात हुई? तो ऐसा उचित नहीं लग रहा। तो क्या इसकी क्या गारंटी है कि फेयर तरीके से हो ही जाएगा जब उस टाइम? ऐसा कुछ नहीं कर सकते, सरकार का है वो, जहाँ फेयर होने वाला होता है तो कम बच्चे में भी कहीं में भी हो सकता है, अगर फेयर ना होने हो तो कम बच्चे में भी हो जाता है। अच्छा, इस सब के अलावा मैं थोड़ा सा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं बच्चों को? नॉर्मलाइजेशन में देखे तो पहले तो ये पेपर वाला पैटर्न सेट करना होता है, अलग अलग दोनों पेपर होते हैं, दोनों का सेम पैटर्न नहीं होते हैं, चाहे कितना भी कोशिश कर ले। तो इसमें ये होता है कि बच्चों को इसका काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। जब आप कह रहे हैं तो एक चीज ये भी है ना, मान लो एक पेपर अब हुआ, पेपर इजी आ गया, और एक पेपर दोबारा हुआ, दूसरा हुआ, वो टफ आ गया, तो उन बच्चों के साथ तो नाइंसाफी हुई उसके साथ उस हिसाब से। तो ये इजी और टफ का वो मामला होता है, तो इजी और टफ क्वेश्चन कुछ होते नहीं है, ठीक है। इजी उसके लिए इजी है जो पढ़ा हुआ है और आ गया उस पेपर में, तो उसके लिए इजी हो गया, और जो पढ़ा नहीं है और वो पेपर में वो नहीं आया तो फिर वो तो उसके लिए टफ हो गया। तो इजी और टफ कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये तो अलग अलग विचार है। तो क्या यूपी आयोग की, पीसीएस आयोग की, क्या ये कुछ साजिश है, कुछ बच्चों को बाहर करने की, कुछ को जैसा माहौल अभी चल रहा है फिलहाल? साजिश क्या कहेंगे, वो तो साफ कह रहा है कि मैं इसको बच्चों के फेवर में कर रहा हूँ कि थोड़ा अच्छे तरीके से हो, इसमें नकलचियों से बचा जाए, तो हमारे पास कम रिसोर्सेज है, हम एक साथ इतने बच्चों को बल्कि में अगर कराएंगे तो वो नकल का वो सब कई प्रकार का असुविधाएं हो सकती है, जो हम ईमानदारी पूर्वक क्या वजह है कि पीसीएस एक साथ, मतलब आयोग जो है एक साथ नहीं करा पा रहा है? क्यों नॉर्मलाइजेशन पर फोकस कर रहा है? कि ये बातें पिछले कई बहुत लंबे टाइम से चल रही है, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, अभी फिलहाल ला के रख भी दिया कि भाई अब नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आखिर क्या वजह है कि पीसीएस जो है पेपर सही टाइम पर नहीं करा पा रहा है, अभी भी बार बार आगे पोस्टपोन करता जा रहा है? ये तो हम सरकार के वो कहेंगे कि अगर देखा जाए तो उचित नहीं है। हाँ। तो लास्ट में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि नॉर्मलाइजेशन का और इस सब के अलावा जो आपने कहा कि ये होगा, मान लो कोई जो बच्चे हैं, जो योग्य बच्चा है वो बाहर हो जाएगा, तो क्या ये तो फिर वही बात होगी, जो अयोग्य बच्चा अगर अंदर सिस्टम में चला गया तो ये तो सिस्टम का फेलियर नहीं कहेंगे आप? तो ये तो आप क्या ये नॉर्मलाइजेशन ही है जो सिस्टम को फेल करने जा रहा है? ऐसा नहीं कर सकते, कुछ सोच के ही कर रहा होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर बताए तो ये उचित नहीं है, क्योंकि आप इतने कम मात्रा में बच्चे भी है, फिर भी आप एक दिन में नहीं करा पा रहे, तो ये होता है कि कोई पेपर टफ हो जाएगा किसी के लिए वो इजी हो जाएगा। तो क्या लास्ट में ये नॉर्मलाइजेशन का कोई आप क्राइटेरिया भी फिक्स नहीं किए हैं कि आखिर में नॉर्मलाइजेशन किस वे में होगा, कि कितना मार्क्स किस में ऐड होगा, किस में निगेटिव में जाएगा, तो इसका वो नहीं होता फिक्स, आज तक नहीं किया, और ना किसी को पता है कि क्या है क्या नहीं, नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न क्या है। तो अगर ये आयोग दे दे एक वो बना करके ये नॉर्मलाइजेशन ये पैटर्न रहेगा, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा, तो क्या होगा? तो क्या सही है फिर? वो बिल्कुल सही नहीं है, फिर भी सही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं ये कहूँ कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए
जैसा पेपर पहले से होते थे वैसे होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और नॉर्मलाइजेशन होना उचित नहीं है, क्योंकि हाँ। ये बच्चों के लिए निगेटिव पर्सपेक्टिव बच्चों के हित में नहीं है ये। बच्चों के हित में बिल्कुल नहीं है। ठीक है ब्रो, आपने जो है अपने व्यूज इस मुद्दे पर रखे और इसी के साथ में इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।